नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल न्यूराइज क्लासेस में। आइए आज की इस वीडियो में करंट अफेयर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। यह प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। आइए शुरू करते हैं। करंट अफेयर की इस प्रश्न श्रृंखला का यह 171वां प्रश्न है। इंद्र 21 संयुक्त सैन्य अभ्यास किन दो देशों के बीच संपन्न हुआ? ऑप्शन दिए हुए हैं। इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर वी, यानी कि भारत एवं रूस के बीच। अगला प्रश्न है, काजिंद 21 किन दो देशों के बीच सैन्य अभ्यास 2021 में संपन्न हुआ? ऑप्शन दिए हुए हैं। इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि भारत एवं कजाकिस्तान। आगे बढ़ते अगला प्रश्न है, ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम संबंधित है। ऑप्शन दिए हुए हैं। इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, यानी दिव्यांगजनों द्वारा सियाचिन पर चढ़ाई। सियाचिन संसार का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है। आगे बढ़ते अगला प्रश्न है, तालिबान द्वारा अफगानिस्तान पर कब्जा करने के पश्चात वहां फंसे भारतीय नागरिकों को वायुसेना द्वारा सुरक्षित भारत लाया गया, इसे नाम दिया गया। ऑप्शन दिए हुए हैं। इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर वी, यानी कि ऑपरेशन शक्ति। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मालाबार 2021 संयुक्त नौसैनिक अभ्यास में शामिल देश है। ऑप्शन दिए हुए हैं। इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया। यह 25वां संस्करण था इस मालाबार संयुक्त नौसैनिक अभ्यास का, और जो कि अगस्त में संपन्न हुआ है। ये कहाँ संपन्न हुआ है? तो ये पश्चिमी प्रशांत महासागर के क्षेत्र गुआम में ये संपन्न हुआ है। गुआम के तट पर, गुआम तट पर ये संपन्न हुआ है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जम्मू कश्मीर पुलिस के एएसआई बाबूराम को मरणोपरांत किस सम्मान से सम्मानित किया गया? ऑप्शन दिए हुए हैं। इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अशोक चक्र से। देखिए, अशोक चक्र जो है यह शांति काल में दिया जाने वाला वीरता का सर्वोच्च पुरस्कार है, और इसे प्राप्त करने वाले इस बार जो 75वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर इनको जम्मू कश्मीर के पुलिस एएसआई बाबू राम को मरणोपरांत सम्मान दिया गया है। युद्ध काल में सबसे बड़ा पुरस्कार दिया जाने वाला कौन सा है? तो ये युद्ध काल में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार होता है वीरता पुरस्कार, परमवीर चक्र एक पहले नंबर पर आता है। उसके बाद में महावीर चक्र जो है ये दूसरे नंबर पर आता है। उसके बाद में वीर चक्र हैं। अशोक चक्र जो है ये शांति काल में दिया जाने वाले वीरता का सर्वोच्च पुरस्कार है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या है। ऑप्शन दिए हुए हैं। इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 33। देखिए, इसमें 34 हो सकती है, माने कि जो सर्वोच्च न्यायालय होता है उसमें न्यायाधीशों की कुल संख्या जो है वो 33 प्लस 1, यानी एक मुख्य न्यायाधीश होता है। लेकिन इसमें एक पद जो है वो रिक्त है इस समय, तो इस वजह से इसमें वर्तमान में जो है 33 न्यायाधीश हैं, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश हैं। और मुख्य न्यायाधीश कौन है? एन वी रमन जो है वो इस समय निवर्तमान में मुख्य न्यायाधीश हैं। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो है वो एन वी रमन हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में महिला न्यायाधीशों की संख्या है। ऑप्शन दिए हुए हैं। इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 4। देखिए, अब तक कुल 11 महिलाएं जो हैं वो सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश के पद पर रह चुकी हैं, न्यायाधीश रह चुकी हैं। और वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में महिला न्यायाधीशों की संख्या जो है वो 4 है। और पहली जो महिला न्यायाधीश थी वो एम फातिमा बीवी थी। ये तथ्य आप याद रखना चाहिए, एम फातिमा बीवी। एम फातिमा बीवी यह
पहली महिला न्यायाधीश थी सर्वोच्च न्यायालय में। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, वर्तमान राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष हैं। ऑप्शन दिए हुए हैं, इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी यानी कि रेखा शर्मा। अगस्त 2021 में इनका कार्यकाल पूरा हो चुका था, लेकिन कार्यकाल में 3 वर्ष की जो है वृद्धि कर दी गई है, तो इस वजह से अब इनका जो कार्यकाल है वह 2024 तक रहेगा। 2024 तक या उससे पहले यानी कि 65 वर्ष की आयु अगर प्राप्त कर लेती हैं तब तक यह पद रहेगा, यानी कि 2024 तक यह इस पद पर रहेंगी या 65 वर्ष की आयु तक। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, भारत में विद्युत की कुल स्थापित क्षमता में अक्षय ऊर्जा का प्रतिशत है। ऑप्शन दिए हुए हैं, इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी यानी कि 25%। देखिए, तापीय ऊर्जा जो है ये 60% जो दिया है, ये 60% जो है तापीय ऊर्जा है, तापीय विद्युत ऊर्जा, तापीय ऊर्जा, तापीय ऊर्जा। और जो 12% दिया है ये हाइड्रो ऊर्जा है या जल विद्युत ऊर्जा है, ये जल विद्युत ऊर्जा है। और ये जो प्रतिशत दे रखा है 25, तो ये 25 किसका है, ये अक्षय ऊर्जा का है। अक्षय ऊर्जा, अक्षय या नवीकरणीय ऊर्जा भी लिखा रहेगा तो यही रहेगा, अक्षय ऊर्जा का जो प्रतिशत है। और नाभिकीय ऊर्जा देखिए कितना है, नाभिकीय ऊर्जा का जो प्रतिशत है तो वो है 1.8%। ठीक है, 1.8% जो है वो नाभिकीय ऊर्जा का है। भारत में ऊर्जा उत्पादन क्षमता का अवरोही क्रम है। ऑप्शन दिए हुए हैं, इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए यानी कि तापीय ऊर्जा, अक्षय ऊर्जा, हाइड्रो ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा। यानी कि तापीय ऊर्जा कितना है, 60% है, अक्षय ऊर्जा 25% है, और उसके बाद में हाइड्रो है 12% है, और उसके बाद में जो नाभिकीय ऊर्जा है वो 1.8% है। आगे बढ़ते अगला प्रश्न है, सौर ऊर्जा मिशन के तहत 2022 तक सौर ऊर्जा से कितने गीगावाट ऊर्जा उत्पादन क्षमता का लक्ष्य रखा गया है। ऑप्शन दिए हुए हैं, इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1 यानी कि 100 गीगावाट। देखिए, 450 जो गीगावाट ऊर्जा है ये 2030 तक लक्ष्य रखा गया है अक्षय ऊर्जा का। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने 450 गीगावाट अक्षय ऊर्जा की स्थापित क्षमता का लक्ष्य रखा है। ऑप्शन दिए हुए हैं, इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी यानी कि 2030 तक। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ द्वारा जारी वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक 2020 में भारत की रैंक कौन सी है। ऑप्शन दिए हुए हैं, इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए यानी कि यह 10वीं रैंक है। अमेरिका की जो है पहली रैंक है, अमेरिका प्रथम स्थान पर है, फर्स्ट रैंक है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, भारत में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया गया। ऑप्शन दिए हुए हैं, इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी यानी कि 14 अगस्त 2021 को। यह भारत विभाजन के समय जान गंवाने वाले लोगों की स्मृति में मनाया जाएगा, और ये पहला जो मनाया गया है वो 14 अगस्त 2021 से इसकी शुरुआत हुई है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, किस देश में प्रति दंपति 3 बच्चों की नीति का निर्णय अगस्त 2021 में लिया गया। ऑप्शन दिए हुए हैं, इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी यानी कि चीन। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, उभरते सितारे कार्यक्रम निम्नलिखित में से किसकी पहल है। ऑप्शन दिए हुए हैं, इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी यानी कि भारतीय निर्यात आयात बैंक। देखिए, उभरते सितारे कार्यक्रम जो है ये लघु एवं मध्यम आकार की जो कंपनियां हैं उनमें इक्विटी और निवेश से संबंधित है,
आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, टोक्यो ओलंपिक खेल 2020 में भारत ने पदक जीते। ऑप्शन दिए हुए हैं। इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1 स्वर्ण 2 रजत 4 कांस्य पदक, कुल मिलाकर के ये 7 पदक जीते हैं। और ये जो ऊपर ए ऑप्शन दे रखा है ये है पैरा ओलंपिक खेलों में जीते गए पदक। 5 स्वर्ण पदक, 8 रजत पदक और 6 कांस्य पदक जो हैं, कुल मिलाकर के 19 जो पदक जीते हैं ये पैरा ओलंपिक खेलों में जीते हैं। पैरा ओलंपिक। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक 2020 में भारत की रैंक है। ऑप्शन दिए हुए, इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1, यानी कि 10वीं। आगे बढ़ते अगला प्रश्न है, आज का लास्ट प्रश्न है, 25वीं बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली दुनिया की पहली, यानी दुनिया की पहले पर्वतारोही है। ऑप्शन दिए हुए हैं। इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1, यानी कि कामी रीता शेरपा। तो ये है कामी रीता शेरपा। ये मई में इन्होंने यह रिकॉर्ड बनाया है और ये नेपाल की है। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें, शेयर भी करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको पहले नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। धन्यवाद।